नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान सरकार की कुछ महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, फ्लैगशिप योजना और जन कल्याणकारी योजना में एक माइनर सा डिफरेंट होता है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं वो जनता के कल्याण के लिए बनी होती हैं, जिनमें जनता के हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है, जिसमें चाहे महिला वर्ग हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, चाहे बालक वर्ग हो, चाहे असुविधाग्रस्त बालक वर्ग हो, उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो फ्लैगशिप योजना होती है, उस फ्लैगशिप योजना में किसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो योजनाएं चलती हैं, यानी जिस योजना में जिस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है वो फ्लैगशिप योजना होती है, जबकि जिसमें जन कल्याण जुड़ा हो वो जन कल्याणकारी योजनाएं होती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण योजना आती है वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को ये योजना शुरू हुई थी। इसमें वर्तमान में इस योजना में 1594 दवाइयाँ का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। आपसे ये पूछ ले कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2011 को। इसमें कितनी दवाएं शामिल हैं? तो इसमें 1594 दवा शामिल है। इसके बाद दूसरी जो फ्लैगशिप योजना आती है वो आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। अब इसके तहत ये योजना 7 अप्रैल 2013 को शुरू हुई थी और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसमें वर्तमान में 1030 जांचें की जाती है। दवा कितनी है? 1594 और जांचें कितनी है? 1030। फिर अगली जो फ्लैगशिप योजना आती है वो है निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना। इसके लिए सरकार के द्वारा स्वास्थ्य मित्रों के को इस पे लगाया गया था। इन स्वास्थ्य मित्रों के द्वारा लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाई गई थी। तो ये योजना कब हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान चलाया गया था। फिर अगली जो फ्लैगशिप योजना आती है वो आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान। ऊपरली कौन सी योजना? मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। फिर है निरोगी राजस्थान अभियान। अब है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान। यानी इस निःशुल्क दोनों को और इस निरोगी को, इन तीनों योजनाओं को एक में जोड़ दिया तो मुख्यमंत्री निःशुल्क फिर निरोगी है। तो कब शुरू हुई थी? 1 मई 2022 को शुरू हुई थी। इसके तहत ओपीडी और आईपीडी निःशुल्क कर दिया। यानी पहले हम जब हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाते थे तो हमारे जो चार्ज लगता था, यानी 10-20 रुपये वो पर्ची के लेते थे। लेकिन अब सरकार के द्वारा 1 मई 2022 को इसको भी क्या कर दिया है? निःशुल्क कर दिया है। क्या कर दिया है? निःशुल्क। यानी ओपीडी और आईपीडी को निःशुल्क किस योजना के तहत किया गया? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 को शुरू हुई थी। फिर आती है शुद्ध के लिए युद्ध। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 20 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था। यानी शुद्ध के लिए युद्ध। युद्ध मतलब किसमें? देखो, क्रिकेट होता है तो सबसे मारदार किसमें होती है? तो 2020 में होती है। तो शुद्ध के लिए युद्ध, तो युद्ध किसके लिए हो रहा है? शुद्ध के लिए। तो क्या होगा? जल्दी जल्दी होगा। तो 20 अक्टूबर 2020, यानी 2020 याद रखना आप। 2020 में स्पीड होती है। तो 20 अक्टूबर 2020 को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला था। फिर अगली जो फ्लैगशिप योजना आती है वो आती है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। बहुत चर्चित योजना है। इस योजना के तहत लोगों का ये योजना
1 मई 2021 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1 मई 2021 को ये योजना शुरू हुई थी। इसमें जब ये शुरू हुई थी उस समय इसमें जो दुर्घटना बीमा था वो 5 लाख रुपए था। कितना था? 5 लाख रुपए था। बाकी जो स्वास्थ्य बीमा था वो भी कितना था? 5 लाख रुपए था। लेकिन सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2022 को जो स्वास्थ्य बीमा है उसको 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 लाख कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, जो दुर्घटना बीमा है वो आज भी कितना है? 5 लाख रुपए। इसमें 1633 बीमारियों को शामिल किया गया है। यानी इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में 1633 बीमारियों को शामिल किया गया। अब इसमें पात्र कौन होते हैं? जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं वो इसमें पात्र होते हैं। जिनके जो बीपीएल है, स्टेट बीपीएल है, वो भी इसमें पात्र होते हैं। जो तबका गरीबी वर्ग है वो इसमें क्या होता है? शामिल होता है। और जो सामान्य वर्ग इसमें 850 रुपये वार्षिक जमा कराकर चिरंजीवी योजना का सदस्य बन सकता है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 मई 2021 को शुरू हुई थी। दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए, जबकि जो स्वास्थ्य बीमा वर्तमान में कितना है? तो 10 लाख रुपए। और इसमें कितनी बीमारियों को शामिल किया गया है? तो 1633 बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है। और कितने रुपए देकर इसमें वार्षिक कितने रुपए देकर इसका सदस्य बन सकते हैं? तो 850 रुपए। जबकि जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। फिर अगली जो फ्लैगशिप योजना है वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना कब योजना? यह योजना 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी। इसके तहत, इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बालकों को, सभी छात्रों को 2 ड्रेस सरकार के द्वारा वितरण की जा रही है, जिसमें 200 रुपये प्रति ड्रेस सिलाई के भी सरकार वहन कर रही है। यानी योजना कब शुरू हुई थी? तो 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना शुरू हुई थी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। इसमें प्रति बालक को कितने ड्रेस? 2 ड्रेस। और साथ ही साथ प्रति ड्रेस कितने रुपए? 200 रुपये की सिलाई चार्ज भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क वितरण योजना के तहत जो आवंटन रखा गया बजट में वो रखा गया 510 करोड़ का। ये योजना थी मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये योजना भी जो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना चली थी इसी दिन शुरू हुई थी 29 नवंबर 2022 को। इसके तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी विद्यार्थियों को 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन दूध का वितरण किया जाएगा। किसका वितरण? दूध का। और इस दूध का वितरण सप्ताह में 2 दिन होगा। कब कब होगा? तो मंगलवार और शुक्रवार को। अगर मंगलवार की छुट्टी है या शुक्रवार की छुट्टी है तो दूध का वितरण अगले दिन किया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को 150 ml दूध का वितरण किया जाएगा। और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 ml दूध का वितरण किया जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा बजट 2022-23 में 476.44 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। अब इसके तहत जो दूध का पाउडर से क्या बनाया जाएगा? दूध। तो पाउडर वितरण करने के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा इस योजना के लिए पाउडर का वितरण किया जाएगा। किसके द्वारा? RCDF के द्वारा, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा इसको पाउडर वितरण किया जाएगा। और उस पाउडर में से क्या बनाया जाएगा? दूध। और वो दूध किनको मिलेगा? तो बच्चों को मिलेगा।